शुभम, भोपाल में क्या इस वक्त तस्वीरें दिखाइए जरा। भोपाल में क्या इस वक्त दिख रहा है आपको, कितनी अच्छी व्यवस्था दिख रही? देखिए, भोपाल की ताजुल मस्जिद में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। और भोपाल वो शहर है गौरव जहाँ पर पिछले शुक्रवार जब रमज़ान का अलविदा जुमा जिसे कहते हैं, और यही वो शहर है, यही वो मस्जिद है जहाँ से वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ विरोध की एक तरह से चीज़ें शुरू हुई थी। हाथों पर काली पट्टी बांधकर यहाँ पर लोग जमा हुए थे और यहाँ से विरोध दर्ज किया गया था। तो आज भी कुछ लोगों को हम देख रहे हैं तस्वीरों में, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं, बिल तो राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया है, अब आप लोग का विरोध अभी चल रहा है? विरोध तो ये था अभी, ये तो हम लोग के चंदे की हिसाब रहता है। अपना जो खैरात ज़कात होती है उसका दिया जाता है, उसमें देता है ये पूरा का पूरा। उसके कोई ये थोड़ी है कि अपनी कमाई का दिया हुआ युवा है। भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप आज ये काला पहन कर आए हैं, विरोध के तौर पर ही पहन कर आए हैं? जी हाँ, मतलब अभी विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी सर, फ्राइडे हमारा सबसे लकी दिन होता है। ईद से भी बड़ा दिन होता है फ्राइडे हमारा। ठीक है, आप बताएं, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ आप लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं यहाँ पर? जी सर, जुमे का दिन हमारा बहुत बड़ा दिन माना जाता है, इससे भी बड़ा दिन होता है हमारा। आप बताएं, विरोध अब भी चल रहा है मुस्लिम्स का? जी हाँ, बहुत ज़ोर से चल रहा है कि सभी लोग खिलाफ हैं इस बिल के, कि बिल से जो जितना ज़्यादा नुकसान कौम को है, ये पूरी तरह से कौम के खिलाफ काम है, मुस्लिमों के खिलाफ काम है। कई चीज़ें सरकार ने स्पष्ट की है कि भ्रम फैलाया जा रहा था, गलत चीज़ें बताई जा रही थी, इसको इतनी बड़ी लंबी बहस में स्पष्ट भी किया है। क्या क्या गलत बताया क्या गलत बात बिल क्या करा है बिल के लिए? बल्कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ काम किया जा रहा है। मुसलमान कौम के खिलाफ उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की बात चल रही है पूरी तरह से। कोई आपके घर में घुस के आपके कब्जा करेगा तो आप विरोध नहीं करेंगे क्या? आप बताएं, आपसे बातचीत करते हैं। पिछले शुक्रवार हमने देखा था काली पट्टी बांध कर आए थे, आज भी कुछ लोग काला कपड़ा, काले कुर्ते पहन कर आए हैं। अब भी विरोध आपका चल रहा है इस बिल के खिलाफ? वक्फ बोर्ड के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपसे बात करते हैं। आप बताएं, अभी भी इस बिल के खिलाफ आप लोगों का विरोध चल रहा है? काली चल पट्टी रहा है बिल के अब खिलाफ। तो बिल जैसे पास हो गया है लोकसभा में, राज्यसभा में अमित शाह ने कहा भाई ये तो कानून बन गया है, मानना पड़ेगा। लेकिन हम अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं कोर्ट के जरिए। जी। ठीक है, तो ये सुन रहे हैं गौरव आपको कि जितने भी मुस्लिम लोगों से हमने बातचीत की अब भी इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे जितनी क्लियरिटी सरकार ने दी हो, मगर जो बात शुरू से वो कह रहे थे उसी बात पर वो कायम भी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, मध्य प्रदेश और भोपाल खासकर, वहां से आप देखिए किस तरह से ये एक्सप्रेशन, ये आवाजें आ रही हैं। संभल, एक बार फिर से चलते हैं। जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आवाज आपको आ रही है? संभल में क्या इंतजाम है? संभल तो लंबे समय से अगर देखा जाए तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के काफी नियंत्रण में चला है, क्योंकि वहां हालात ऐसे बने थे। लेकिन अब जब ये वक्फ बिल पास हो गया है, दोनों सदनों से देश भर में बड़ी बहस हुई है, उसके बाद पहला जुमा है, क्या इंतजाम है विशेष आज पुलिस के? जी बिल्कुल, देखिए दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो जाने के बाद आज पहले जुमे की नमाज अदा होनी है। संभल के अंदर तकरीबन 1:45 पर जुमे की नमाज अदा होगी और उससे ठीक पहले खुद संभल के एसपी और सीओ अनुज चौधरी ने बाकायदा पूरे संभल इलाके के अंदर फ्लैग मार्च निकाला। बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही जितने भी संभल के सेंसिटिव इलाके, हर जगह आरएएफ के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इस वक्त हम ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने मौजूद है और कोशिश करेंगे एक बार बात करने की, जानने की कि आखिरकार किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो संभल के अंदर की गई है उस किस तरीके की गई है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कैमरा से तस्वीर भी आपको दिखाई। ठीक सामने आप देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद है और शाही जामा मस्जिद के अंदर भी लोगों ने आना शुरू कर दिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आज की गई है सर संभल में? रूटीन में जो पहले थी लगातार फूड पेट्रोलिंग लगातार जो की जाती है, पहले से जो फोर्स लगता आ रहा है, सेम उसी तरह से इस बार भी है, अभी भी है। सर, बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ संभल के अंदर अभी फ्लैग मार्च निकाला गया, आप खुद उसके अंदर मौजूद थे। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो सेंसिटिव हैं और जहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया हो? नहीं, उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश में रूटीन में जैसे फील्ड मार्च निकाला जाता रहा है, तो आज भी उसी तरीके से किया गया। विशेष ऐसा कुछ है नहीं है, ना कोई इस तरह की इनपुट है कि भाई जो इसको संवेदनशीलता के दायरे में रखा जाए।
तो बिल्कुल अगर किसी तरीके का इनपुट होता है तो उससे निपटने के लिए भी पूरी संभल पुलिस ने तैयारी कर ली है। मैं एक बार चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाई, ये देखिए ठीक सामने शाही जामा मस्जिद और शाही जामा मस्जिद के अंदर भी नमाजियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। दोपहर तकरीबन 1:45 पर शाही जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जानी है और उसको लेकर खुद जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस बल है, वो ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने जो निर्माण किया जा रहा है नई पुलिस चौकी का, जिसका रामनवमी के दिन उद्घाटन किया जाना है, ठीक उसी चौकी के अंदर शाही जामा मस्जिद के सामने पूरा पुलिस अमला इस वक्त मौजूद है। ठीक है जितेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। संभल से जितेंद्र शर्मा आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या इंतजाम है पुलिस के।